Hello student, welcome to Helix EduHub. In the lecture series of mathematical, today we are starting our next topic, Dirichlet condition, which is continued in Fourier series. Okay, so हमारा आज का टॉपिक है Dirichlet condition. तो स्टार्ट करते हैं फिर. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अपन लिखते हैं डिरिचलेट कंडीशन. ठीक है, DRIC, डिरिचलेट्स कंडीशन किसके लिए? फॉर फोरियर सीरीज के लिए डिरिचलेट्स कंडीशन. ठीक है, तो ये अपनी कहाँ अप्लाई होती है देखते हैं. डिरिचलेट कंडीशन, इफ द फंक्शन f of x फॉर द इंटरवल, अगर इंटरवल -π/2 से -π से +π है तो यहाँ पर अपन क्या अप्लाई करेंगे? डिरिचलेट कंडीशन. ठीक है, तो हम देखते हैं डिरिचलेट कंडीशन कहाँ अप्लाई होती है. ओके, तो सबसे पहले हमारी डिरिचलेट कंडीशन के लिए कंडीशन है कि हमारा जो फंक्शन है f ऑफ x ये कैसा होना चाहिए? सिंगल वैल्यूड होना चाहिए. सिंगल वैल्यूड का मानना, अगर हम x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो हमें बाई की एक वैल्यू रख रहे हैं तो x की भी हमें एक ही वैल्यू प्राप्त होनी चाहिए. मतलब दो वैल्यू प्राप्त नहीं होनी चाहिए. जैसे हम यहाँ बाई x की वैल्यू रख रहे हैं 1 और बाई की हमें 2 वैल्यू मिल रही है 1 और 2, तो ये हमारा सिंगल वैल्यूड नहीं रह जाएगा. हमारा सिंगल वैल्यूड का मतलब है अगर हम x की कोई भी एक वैल्यू रख दें उसकी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए अगर हमें बाई की भी एक ही वैल्यू मिलती है तो वो हमारा f ऑफ x क्या हो जाता है? हमारा f ऑफ x हो जाता है सिंगल वैल्यू. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना आप. इसके बाद सेकंड कंडीशन है हमारी बाउंडेड होना चाहिए. ठीक है, बाउंडेड होना चाहिए. ठीक है, बाउंडेड का मतलब प्लस माइनस इनफाइनाइट में फंक्शन का बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है. ठीक है, थर्ड कंडीशन है वो हमारा चाहिए हैव एट मोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा. ठीक है, तो उसके पास क्या होना चाहिए? एटमोस्ट कम से भी कम मैक्सिमम और मिनिमा एक वैल्यू तो उसकी अवेलेबल होनी चाहिए, तो ही हमारा वो फंक्शन है वो डिरिचलेट कंडीशन में हो पाएगा अप्लाई. ठीक है, इसके बाद हमारा होना चाहिए कंडीशन नंबर 4, f ऑफ x हैव ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी. ठीक है, अगर इसमें हमारा कोई f ऑफ x हमारा जो भी फंक्शन है तो उसमें क्या होना चाहिए? फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी होनी चाहिए. मतलब काउंटेबल होनी चाहिए. 2, 3, 4 इतने फंक्शन पर डिसकंटिन्यूटी होना चाहिए. ऐसा नहीं कि हमारा फंक्शन है हर एक पॉइंट पे अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो रहा है तो वहाँ पे हमारा क्या होगा? जैसे कि ये होगा, फिर यहाँ ब्रेक हो गया, फिर ऐसे हो गया. ठीक है, फिर यहाँ स्टार्ट हो गया. ऐसे अगर हमारे फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो ये वैलिड हो पाएगा. अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी जाए तो वहाँ पे हमारी डिरिचलेट कंडीशन अप्लाई कभी भी नहीं हो पाएंगी. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास, सारे बच्चे इसको नोट करते रहना. अगर हमारा क्या है f ऑफ x प्लस 2π, तो ये हमारा कितना होना चाहिए? f ऑफ x है. ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज विच x बिलोंग्स टू -π/2 -π से +π के बीच में.
ठीक है, यहाँ बड़ा कोष्टक करना, इसमें दोनों वैल्यूज अपन इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा एफ ऑफ एक्स पाई एक्स प्लस 2 पाई हमारा क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद हमारा ठीक है ये होना चाहिए, तो वहाँ भी अपन क्या अप्लाई कर पाएंगे, वहाँ भी अपन अप्लाई कर पाएंगे डिक्लेयर्ड कंडीशन। ठीक है, इसके बाद अब इसके कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ आपको डिक्लेयर्ड कंडीशन पे बेस्ड। इसके बाद इसमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है वो भी मैं आपको करा देता हूँ। हमारे पास एक फंक्शन का इंटीग्रेशन आता है डिक्लेयर्ड कंडीशन में। ठीक है, तो उसको आपको याद रखना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू बी। ठीक है, इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू b1 माइनस u डैश b2 प्लस u डबल डैश b3 माइनस u ट्रिपल डैश b4। ठीक है, प्लस ये ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास b1 क्या आ जाएगा, b1 हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ b dx। ठीक है, इसके बाद हमारे पास b2 आ जाएगा, b2 का हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v1 dx। ठीक है, तो हमारे पास vn आएगा, वो क्या आएगा, हमारे पास vn आएगा इंटीग्रेशन ऑफ vn माइनस 1 का इंटीग्रेशन। ठीक है, और u1 डैश हमारे पास क्या होगा, u1 डैश हमारे पास होगा du ओवर डेल x। इसके बाद u2 डैश हो जाएगा तो डेल स्क्वायर u ओवर डेल एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर जिसके करस्पॉन्डिंग है उसके करस्पॉन्डिंग इसका 1 टाइम 2 टाइम्स और 3 टाइम डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या फॉर्मूला होगा एक, इस फॉर्मूले का आप ध्यान रखना, ये बहुत हेल्प करेगा आपकी डिक्लेयर्ड कंडीशन में इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो सारे बच्चे इस फॉर्मूले को रिवाइज करना। इसके बाद अपन क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट हमारा डिक्लेयर्ड कंडीशन बेस्ड। सपोज दैट हमें कोई फंक्शन क्या हुआ दिया हुआ है। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, हमारे पास कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन है जिसकी वैल्यू हमें दी है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर ऑल एक्स है वो माइनस पाई से क्या होगा, बड़ा होगा, और प्लस पाई से छोटा होगा। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें फाइंड फूरियर सीरीज, फूरियर सीरीज। ठीक है, और जो हमें किस टर्म में लानी है, इन द फॉर्म एफ ऑफ इन द फॉर्म ऑफ पाई स्क्वायर बाई 6 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 1/3 की पावर 2 प्लस 1/4 की पावर 2 प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, इस फॉर्म में हमें क्या करनी है, इस फंक्शन की क्या करनी है, फूरियर सीरीज फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था अगर आप फूरियर सीरीज फाइंड करना चाहते हो किसी भी फंक्शन की, तो हमें सबसे पहले उसे हम देखते हैं। यहाँ पे ए नोट की वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे ए नोट की वैल्यू आपको दी हुई है, ए नोट की दी हुई है आपकी पाई स्क्वायर बाई 3। ठीक है, ए एन की वैल्यू दी है 4/n स्क्वायर इंटू -1 की पावर n। ठीक है, प्लस -2/n इंटू -1 की पावर n। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। ओके, तो हम इसको ट्राइकल रिड्यूस करते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो उसमें अपन देखते हैं एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अपन यहाँ एक्स की जगह पर -x रख दें तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। और x की जगह अगर x रख दें तो x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो सेम आ जाएगा, तो ये अपना सेम का सेम आ जाएगा, लेकिन ये माइनस का साइन इसमें बाहर आ जाता है तो ये अपना ऑड फंक्शन आ गया। ऑड फंक्शन आ गया, दैट मीन्स हमारे पास बी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी एन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0। ऑड फंक्शन के लिए मैंने आपको बताया था कि बी एन की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे मैं कराता हूँ इसको। इतना तो आपको समझ गया होगा कि हमारे पास ये ऑड वेव फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन है तो फूरियर सीरीज में इसका कोफिशिएंट बी एन होता है, जो साइन एन एक्स का कोफिशिएंट होता है वो हमारा 0 होता है, किसके लिए, ऑड वेव फंक्शन के लिए। ठीक है, इसके बाद ए एन की वैल्यू अपन को दी हुई है, ए नोट की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो इसको अपन सीरीज फाइंड करते हैं।
हमें दी हुई है एफ ऑफ एक्स फाइंड करते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट हमें दिया हुआ है कितना पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस समेसन ऑफ ए एन की वैल्यू कितनी दी है 4 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 की पावर एन प्लस -2 अपॉन एन इंटू -1 की होल पावर एन। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो इसके बाद अपन लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस 4 पूरे में से अपन क्या ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, 4 अगर हम पूरे में से ले लेते हैं कॉमन तो ये कितना बचेगा, इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो ये -4 कॉमन आ गया, तो माइनस ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ भी आप लिख लेना कॉस एन एक्स कॉस एक्स प्लस यहाँ पे n बराबर 2 रखेंगे तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/2 का स्क्वायर 4 -1 की पावर 2 तो कॉस 2x -3 रखेंगे तो माइनस, सॉरी bn की वैल्यू है तो इसको आप bn मान के चलना, क्योंकि जो हमारा वेव फंक्शन आया था वहाँ पे वो x प्लस एक्स स्क्वायर आया था और वहाँ पे अगर हम माइनस रखते हैं, ठीक है, तो -x प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये अगर f ऑफ x हमारा कितना होना -f ऑफ x होता है, इस केस में ऑड होता है, लेकिन ना ही तो इवन है ना ही ये ऑड है, दैट्स वाई हमें किसकी वैल्यू दी हुई है यहाँ पे an की bn की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो इसका रखेंगे 9 माइनस का -1 की पावर 3 -1 इंटू कोस 3x। इसके बाद इसको यहीं कर देते क्लोज, माइनस ऑफ 2 n बराबर 1 रखते हैं तो यहाँ पे देखो n बराबर 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, -2 -1 की पावर माइनस साइन nx प्लस यहाँ पे 2 रखेंगे तो 1/2 हमने बाहर निकाल लिया था, -1 की पावर 2 1 हो जाएगा इंटू साइन 2x -1/3 साइन 3x। इसके बाद अपन क्या रखते हैं, इसमें अपन रखते हैं पाई की वैल्यू। ठीक है, पहले पाई रखते हैं, इसके बाद माइनस पाई रखते हैं। तो पाई रखने पर हमारी वैल्यू क्या आ जाती है, पाई स्क्वायर माइनस पाई इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस 4। ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया कि हमारे पास जो वेव फंक्शन है एफ ऑफ एक्स हमारे किस फॉर्मेट में, हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इसके बराबर रखी है। ओके, मैं आपको दूसरे कलर से समझा देता हूँ, कंफ्यूज ना होता कि आप लोग। ठीक है, हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये आई, ए एन और बी एन की अगर हम वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू और ये आई है पूरी। ठीक है, आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एन बी एन। ठीक है, दीज कोफिशिएंट एंड द ए नोट। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ये है, एफ ऑफ एक्स इसके बराबर रखते हैं तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स आया था एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे पाई रखोगे तो क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर माइनस पाई रखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस पाई प्लस पाई स्क्वायर। ठीक है, ये पाई रखा है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे माइनस पाई हो जाएगा, माइनस पाई हो जाएगा, ये हो गया प्लस, इसको मैं उसी कलर से लिखता हूँ ताकि आप कन्फ्यूज ना हो, प्लस 4 कॉस पाई की वैल्यू रखोगे तो -1 और माइनस प्लस 1 2 की पावर 2, क्योंकि कॉस 2 पाई 3 पाई 4 पाई। ठीक है, प्लस 1/3 की पावर 2 प्लस, क्योंकि अगर आप यहाँ पे रखते हो cos 3 पाई तो इसकी वैल्यू -1 माइनस प्लस 1/4 की पावर 2 प्लस डॉट। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगी हमारी कितना पाई स्क्वायर। बाकी साइन पाई में अगर साइन की वैल्यू पाई रखोगे आप तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएंगी, पूरी 0 हो जाएंगी, क्योंकि अगर साइन के मल्टीपल में क्या आ जाएगा पाई तो सारी वैल्यूज 0 हो जाएंगी। इसके बाद होता है पाई स्क्वायर प्लस पाई। ठीक है, यहाँ पे हमने माइनस पाई रखा था और यहाँ पे हमने सॉरी यहाँ पे माइनस पाई और यहाँ पे हमारा रखा प्लस पाई। तो माइनस पाई रखने पर ये, प्लस पाई रखने पर इसमें देखोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद वैल्यू हमारी कितनी आएंगी, पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस 4 -1। ठीक है, और बाकी सारी वैल्यू सेम आ जाएंगी। अब इन दोनों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज पर करते हैं, आप नोट कर लेना सारे बच्चे साथ ही साथ।
तो ये हमारा हो जाएगा, वहाँ पे हमारा था पाई स्क्वायर माइनस पाई प्लस पाई स्क्वायर प्लस पाई, तो उसको करेंगे अपन 2 पाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो बाकी टर्म हमारी कितनी आ जाएंगी, सेम की सेम आ जाएंगी। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से पाई स्क्वायर से 2 पाई स्क्वायर कट गया। ठीक है, तो ये हमारा आ गया यहाँ पे। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 4 पाई क्यूब बाई 3 इंटू 8। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 8/8 इंटू 1/1 प्लस 1/2 की पावर 2 प्लस 1/3 की पावर 3 प्लस 1/4 की पावर 4 प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, कि हमने 2 टाइम्स आ जाएगा। ओके, तो ये हमारी वैल्यू किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, अगर आप यहाँ देखते हो तो ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, ये पाई स्क्वायर बाई 6 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1/2 की पावर 2, यहाँ पे इसको यहाँ पाई स्क्वायर बाई 6 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1/2 की पावर 2 प्लस 1/3 की पावर 2 प्लस 1/4 की पावर 2 प्लस डॉट 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 डॉट, ये अपने पास क्या आ जाएगी, एन टर्म्स तक आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा किसका एक्सपेंशन हो गया, हमारे पास फॉर्मूला भी आएगा पाई स्क्वायर बाई 6 का एक्सपेंशन कैसे करते हैं। ठीक है, ये ऐसे हम इसका करते हैं पाई स्क्वायर बाई 6 का एक्सपेंशन। ठीक है, तो आप इस रिजल्ट को यहाँ से डायरेक्ट भी याद कर सकते हो और आप इसको फोरियर सीरीज की वैल्यू के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं। बाकी मैं इसको वो मैक्लैरेन सीरीज और हम वेव फंक्शंस की सीरीज पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको बता दूंगा कैसे इसका फंक्शन हम फाइंड कर सकते हैं और सीरीज फाइंड करते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं कि इवन वेव फंक्शन और ऑड वेव फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो हमारा इसी में आज का नया टॉपिक है इवन और ऑड फंक्शंस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इवन फंक्शन। ठीक है, सारे बच्चे हेडिंग डालो, इवन फंक्शन। ठीक है, तो हमारा इवन फंक्शन क्या होगा, देखो ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेट टू बी इवन फंक्शन इफ इवन फंक्शन उसको कब बोलेंगे, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है, एफ ऑफ एक्स अगर हमारा आ रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका मिरर रिफ्लेक्शन देख लेते हैं यहाँ पे नोट लगा के। सपोज दैट हमारा ये क्या है, वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, लेकिन इस पर कोई हमारा फंक्शन बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, मिरर रिफ्लेक्शन हो गया, तो ये हमारा इवन फंक्शन हो जाएगा। इसके बाद अगर हम ऐसे देख लें कि यहाँ पे भी हमारा मिरर रिफ्लेक्शन बन जाता है। ठीक है, जैसे भी अगर मिरर रिफ्लेक्शन बन जाता है होगा तो हमारी क्या हो जाएगी, इवन फंक्शन हो जाएगी। ठीक है, ये अपन कैसे फाइंड करेंगे, अगर हमें कोई फिगर दिया हुआ है, जिस फिगर का हमें कोई फंक्शन है और उस फंक्शन का हमें क्या है, फिगर ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, हमें कोई भी फंक्शन दे दिया एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और बोल दिया कि हमारे पास इसके दो वो हैं। ठीक है, फिगर के इसके दो डायग्राम ड्रॉ कर रखे हैं। सपोज दैट एक फंक्शन ऐसा है, ऐसे कर रखा है, ऐसे कर रखा है, तो हमसे पूछेगा कि आप बताइए फंक्शन इवन है या ऑड है। तो अगर हमारे एक्स एक्सिस की सिमेट्री आ रही है, वाई एक्सिस की एक्सिस सिमेट्री आ रही है, पर उसका मिरर रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो वो तो हमारा हो जाएगा इवन फंक्शन, अदरवाइज वो हमारा ऑड वेव फंक्शन हो जाएगा। तो ये वहाँ फाइंड करने आते हैं जहाँ आपको फिगर का डायरेक्ट डायग्राम दिया हुआ, तो वहाँ अपन पता कर सकते हैं कि वो फंक्शन हमारा इवन है या ऑड है। और अगर हमें फंक्शन वैल्यू दी हुई है तो अपन यहाँ से एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वस टू एफ ऑफ एक्स, ये ऐसा है तो हमारा ऑड है। अगर यहाँ पे ऐसा नहीं आता है, माइनस का साइन है, तो हमारा इवन वेव फंक्शन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ। अगर हमारा क्या है, इसकी प्रॉपर्टी नंबर 1 ये है कि हमारा ये कितना है, माइनस पाई से प्लस पाई है, एफ ऑफ एक्स
dx। अब हमारा ये क्या है, इवन फंक्शन है। अगर इवन फंक्शन है तो ये हमारा हो जाएगा 2 0 to पाई एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, इस केस में हमारी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा क्या है, जितना एक्स इसके राइट हैंड में होगा उतना ही लेफ्ट हैंड होगा, मतलब ये हमारा सिमेट्री रखेगा, और सिमेट्री की टोटल वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 आ जाती है। ठीक है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर हमारा -π/2 से +π/2 की अगर इवन वेव फंक्शन को तुम इंटीग्रेट कर रहे हो तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। 0 इसलिए आ जाएगी, मैंने आपको पहले बताया था, हमारी सिमेट्री रखेगा। ठीक है, तो हमारा जैसे कि ये इधर है एक्स एक्सिस की, माइनस एक्स एक्सिस के, और उतना ही ये प्लस एक्स एक्सिस में। ठीक है, अगर इसका एरिया हम मान लें कि 4 आ रहा है, इसका एरिया कितना आ रहा है हमारे पास, 2 आ रहा है, इसका एरिया भी हमारे पास 4 आ रहा है, इसका एरिया भी 2 आ रहा है, तो ये -6 और +6। ठीक है, एक दूसरे को कैंसिल करके 0 आ जाएंगे, तो हमारे पास इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आती है, 0। 0 क्यों आया? क्योंकि इंटीग्रेशन हमारा एडिशन का काम करता है। और अगर दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ेंगे, इस एरिया को और इस एरिया को, तो इनकी जो नेट वैल्यू है वो 0 आने वाली है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इफ़ फंक्शन इज ऑड। ठीक है, अगर ऑड होने पर भी इनकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या होता है, a0 प्लस n इक्वल्स टू 1 to इनफाइनाइट an cos nx प्लस bn sin nx होता है। ठीक है, तो हमारे पास a0 कितना होता है, a0 हमारे पास होता है 1/t d से d प्लस टी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये हमारा कितना है, इवन है। इसके बाद हमारे पास ए एन कितना दिया हुआ है, ए एन हमारे पास होता है 2/t डी से डी प्लस टी एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ये हमारा क्या होता है, इवन होता है। ठीक है, ए एन। इसके बाद बी एन लिखता हूँ नेक्स्ट पेज पे। इसके बाद हमारा आता है बी एन। तो बी एन की वैल्यू कुछ ऐसे होती है, देखो बी एन होता है हमारा 2 टाइम्स ऑफ टी डी वाई डी से डी प्लस टी इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये हमारा साइन कैसा है, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर हम -π से +π करते हैं, एफ ऑफ एक्स करते हैं, डी एक्स करते हैं, अगर ये ऑड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और अगर इवन फंक्शन है तो इसकी वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 4 इवन फंक्शन, 4 इवन फंक्शन। अगर हमारे पास इवन फंक्शन है तो हमारा a0 है वो नॉट इक्वल्स टू 0 रहेगा, an है हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 रहेगा, बट हमारा bn है, bn हमारा कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये सारे बच्चे ध्यान रखना कि अगर हमारे पास क्या है, इवन वेव फंक्शन है या इवन फंक्शन दिया हुआ है, तो इवन फंक्शन के लिए हमारे पास bn मतलब साइन एक्स का जो कॉफिशिएंट है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद वो नेक्स्ट देखते हैं ऑड फंक्शन। इसके बाद हमारे पास आ रहा है ऑड। ठीक है, ऑड फंक्शन का हमारे पास होता है कि अगर हमारा एफ ऑफ -x इक्वल्स टू कितना आ जाता है, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, अगर हमारा पास आता है इफ। ठीक है, देन एफ ऑफ एक्स इज क्या है, ऑड फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन और होता है कि अगर हमारे पास एफ ऑफ -x है तो उसमें -ax प्लस b आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास ये ना तो ऑड फंक्शन है ना ये इवन है, नो ऑड नाइदर इवन। ठीक है, ना तो हमारे पास ऑड है या ना इवन है। ठीक है, इस प्रकार के फंक्शन का भी आप लोग ध्यान रखना। ओके, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा, देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा, एसिमेट्रिक ग्राफ हो जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ से चलेगा, ये निकाल दिया, ये निकाल दिया। ठीक है, कैसे भी हो सकता है इसका ग्राफ, यहाँ से चला, ठीक है, ये भी हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, ये दोनों हमारे पास क्या है, ऑड फंक्शन के डायग्राम है। ठीक है, ऑड फंक्शन के डायग्राम होते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे हमारी जो उनकी वैल्यूज होती है, सो हमारा यहाँ पे an होता है फॉर ऑड फंक्शन। अगर हमारे पास ऑड फंक्शन है तो हमारे पास क्या होता है, ए नॉट है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, सॉरी रफ करो, फॉर ऑड फंक्शन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ए नॉट और ए एन, ये हमारे पास 0 होते हैं, और बी एन है मेरा वो नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या फंक्शन की गई, अगर ऑड फंक्शन है तो इवन है तो इवन फंक्शन में इसके जस्ट अपोजिट हो जाता है, जहाँ पे बी एन इक्वल्स टू 0 हो जाता है, ए एन एंड ए नॉट आर नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, बाकी हम कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं, जिसमें मैं आपको पार्शियल थ्योरम और इसके कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, इवन वेव फंक्शन के, ऑड वेव फंक्शन के। ठीक है, इसके बाद अपन हाफ रेंज सीरीज के क्वेश्चन देखेंगे, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा पार्शियल थ्योरम या फिर कॉम्प्लेक्स फूरियर सीरीज। ओके, तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना सारे बच्चे।